भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 का समापन हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का समापन समारोह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। साथ ही इस द्विपक्षीय अभ्यास श्रृंखला के 20वें संस्करण का सफल समापन हो गया है। युद्ध अभ्यास 2024 में संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत अर्ध शहरी और अर्ध रेगिस्तानी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व अमोघ डिवीजन की राजपूत रेजिमेंट के एक बटालियन समूह और एक इन्फेंट्री ब्रिगेड मुख्यालय में किया गया। सत्यापन अभ्यास में अवलोकन चौकी स्थापित करना, रोड ओपनिंग ड्रिल, घेराबंदी और तलाशी अभियान और घरों को साफ करने के अभ्यास जैसी कई प्रकार की संयुक्त गतिविधियां शामिल थी, जिसमें हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर घायलों को निकाला भी गया। इसके अलावा C-130, ALH और MI-17 प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न ऑपरेशंस भी किया गया। कार्यक्रम का समापन एक हथियार और उपकरण प्रदर्शनी के साथ हुआ, जिसमें भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया। इंडो यूएस ज्वाइंट एक्सरसाइज युद्धाभ्यास के इस 20वें संस्करण का आज समापन हुआ। यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में दोनों देशों के बीच ये एक ज्वाइंट एक्सरसाइज थी जो 9 सितंबर से स्टार्ट हुई और एक वैलिडेशन फेज के साथ इसका समापन हुआ। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की आर्मीज ने भाग लिया, जिसमें 600 सैनिकों ने हिस्सा लिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज रही जो कि यूएन मैंडेट के अंडर की गई, जिसमें इंडिविजुअल स्किल्स, प्लेटून लेवल स्किल्स, टैक्टिक्स, कंपनी लेवल, बटालियन लेवल तक रिहर्स की गई, ताकि कभी भी ग्लोबली पीस कीपिंग मिशंस में दोनों देश किसी भी समय पर कहीं पर डिप्लॉय होकर इकट्ठे एक अपना अभ्यास कर सके। और साथ ही साथ में यहाँ पर आज एक टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां एक गांव में 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उसके घर के सामने मस्जिद है, जिसके मौलवी ने बच्ची को चीज देने के बहाने मस्जिद के अंदर बुलाया और दुष्कर्म करने लगा। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी मस्जिद के अंदर गई तो मौलवी संदिग्ध अवस्था में दिखा। बच्ची की मां को देखकर मौलवी मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें दर्ज और अनुसंधान किया जा रहा है। अब खबर बूंदी से है, जहां नैनवा से 4 दिन पहले अपहरण युवती का पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है, जिसको लेकर हिंदू समाज में आक्रोश है। सर्व समाज के आह्वान पर नैनवा कस्बा बंद रहा। हिंदू समाज से लापता हुई लड़की की बरामदगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 2 दिन से सर्व समाज धरने पर बैठा है। आह्वान पर लोगों ने बाजार में मौन जुलूस निकालकर ज्ञापन दिया। सर्व हिंदू समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने जुलूस निकाला। थाने के बाहर जुलूस धरने में तब्दील हो गया। तो वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने धरने पर बैठे परिजनों से वार्ता की, लेकिन परिजन अपहरण युवती की बरामदगी और अपहरणकर्ता युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं।
बिल्कुल जो बालिका है उसकी बरामदगी के लिए पुलिस द्वारा अपना 100% एफर्ट्स किया जा रहा है। कई टीमें हमने इसमें लगाई हुई है और तकनीकी साक्ष्य भी हम संकलित कर रहे हैं और सारी तरह की हमने कई टीमें लगा करके उसकी बरामदगी का पूरा हम अपना प्रयास कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बंद। हाँ, आज 12 बजे तक बंद का आह्वान व्यापार संगठनों द्वारा किया गया है, तो उसमें भी हमारे द्वारा पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं कि सारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से हो। समझाइश की जा रही है। हम सभी मेथड पे काम कर रहे हैं, समझाइश भी कर रहे हैं और कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त हम जाब्ता भी लगा रहे हैं और जो लड़की है उसकी बरामदगी के भी पूरे प्रयास। किशनगढ़ में रूपनगढ़ में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों की दुकानों के निर्माण के दौरान एक युवक अपने साथियों के निर्मित दुकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ने लगा। युवक ने आते ही 6 से 7 राउंड फायर कर दिए, जिससे अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 से 3 अन्य लोग घायल है। फायरिंग की घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बाजार बंद कर दिया और जेसीबी को आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक फायरिंग करने वाला युवक अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद बलवा राम चौधरी का भांजा दिनेश चौधरी है। बता दें कि किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया के पुत्र भंवर सिनोदिया की हत्या के आरोप में बलवाराम चौधरी जेल में बंद है। फिलहाल घटनास्थल पर 3 थानों की पुलिस का जाब्ता तैनात है। ये कोई थानाधिकारी रूपनगढ़ को बाद दोपहर एक भूखंड को विवाद को लेकर झगड़ा होने की इत्तला मिली थी। उक्त सूचना पे वो वहां पहुंचे तो आपस में 2 पक्षों में आपस में भूखंड को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा जो व्यक्ति है वो इंजर्ड है, जिसको अजमेर रेफर किया गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। बलवाराम चौधरी का नाम आया इसमें जो भी है, इसमें एक व्यक्ति हमने दस्तयाब किया है। तो इस व्यक्ति के साथ हमने एक जेसीबी, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक वर्ना गाड़ी, ये इतनी गाड़ी हमने पीछा करके और पकड़ी। अब इसमें कौन कौन व्यक्ति है, क्या लिंक है, मौके पे तत्काल डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी और एसपी को मौके पे भेजा गया है। जो भी चीज है उसको तहकीकात जाकर के जो जितने मुलजिम बनते हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट कराएंगे, अरेस्ट करा के और इस केस को स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करा के और मुलजिमों को जितना जल्दी हो सके सजा कराएंगे। खबर राजसमंद से बता रहे, जहां पर राजसमंद के पचमता गांव में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म कर फरार होने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी प्रभु सिंह चुंडावत ने बताया कि आरोपी 4 माह पहले गांव के नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गया था, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई है और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है लेकिन यह अलग अलग शहरों में छिपता रहा। वहीं 2 दिन पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस आरोपी को अदालत में पेश करने की तैयारी में है। सीकर में पुलिस समाज की ओर से मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुद्धवाली ने शिरकत की। कार्यक्रम में अनेक मुस्लिम समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान बुद्धवाली ने उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की योग्यता पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले सीएम योगी खुद बताएं कि वह कितने क्वालिफाइड है। उन्होंने कहा कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यह तय करे कि उन्हें बाबा साहेब के बनाए गए संविधान पर विश्वास है या नहीं, उसके बाद ही आगे तय करे। बुद्धवाली ने वक्फ बोर्ड को केंद्र सरकार के अधीन करने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा जिस तरीके से जेपीसी कमेटी बनाकर वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन करना चाहती है, उससे जाहिर होता है कि भाजपा की नीति और नियत में फर्क है। कार्यक्रम में फतेहपुर विधायक हाकम अली खान, डॉक्टर अब्दुल लतीफ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संस्था जो काम कर रही है ये बधाई के पात्र है। ऐसे लोगों को हमेशा इस राष्ट्र की भावनाओं को, हमेशा संविधान को मद्देनजर रखते हुए वही चीज़ उस कंपटीशन के तहत, उस दायरे के तहत हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा कैरियर दूसरे समाज के लोगों के बराबर खड़ा रहने का एक
भविष्य हमारा एक उज्जवल भविष्य बन सके। सर, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है और संशोधन बिल भी ला रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए 1995 में जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जो बात कर रही है, जो जेपीसी कमेटी बना के जो भाजपा जिस तरह का जो एक मुद्दा जो उछाला गया है, उनकी नीति और नीयत में फर्क है। वो कतई नहीं चाहती थी कि ये जेपीसी, क्योंकि जब 2013 में अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड हो चुका है, तो वक्फ बोर्ड जब 2013 में 1995 का जब अमेंडमेंट हो गया तो इसको बार बार धौलपुर से बता रहे हैं, जहां पर निहालगंज थाना इलाके का मामला है। अंबेडकर नगर कॉलोनी में प्रतिबंधित चंबल बजरी परिवहन का कहर देखने को मिला, जहां बजरी खाली कर तेज रफ्तार से लौट रहे ट्रैक्टर ट्रोली ने घर के पास खड़ी एक 8 साल की मासूम को रौंद दिया। साथ ही सड़क किनारे खड़ी 2 बाइकों पर भी ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली और दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई में लग गई है। निहालगंज पुलिस थाने के एएसआई बहादुर सिंह ने बताया कि बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही ड्राइवर की तलाश जारी है। मैं डॉक्टर से थाना निहालगंज में सूचना मिली कि अम्बेडकर कॉलोनी में एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पहुँचे तो जहाँ एक्सीडेंट होने पर बच्ची को लाकर के हॉस्पिटल में गए। बच्ची का नाम पूर्णिमा, डॉक्टर ऑफ राम जिजस, उम्र करीब 7 साल, जाति जाट, जिसको हॉस्पिटल लाया और हॉस्पिटल में मृत्यु घोषित कर दिया, जिसको मृत्यु करके पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है।